So yes, the records are under his control. कल की 2898 AD रिलीज हुई है। वैसे मैं तो अभी भी उस दुनिया से वापस आ ही नहीं पाई हूँ। उसका बीजीएम और खास करके क्लाइमेक्स के वो 10-15 मिनट के सीन अभी भी मेरे दिमाग में घूम ही रहे हैं। मैं ही क्या, इनफैक्ट जिन जिन लोगों ने कल की देखी है ना, वो सब भी अभी भी उस दुनिया से वापस आ ही नहीं पाए होंगे। एक्चुअली नाग अश्विन सर ने कहा था कि कल की को देखने के बाद आप उस दुनिया से बाहर आना ही नहीं चाहोगे, और आपकी बात बिल्कुल सच है सर, बार बार उस दुनिया में जाने का मन करता है। और उसी का नतीजा है कि कल की रिलीज होने से पहले एडवांस बुकिंग में तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही रही थी, लेकिन अब रिलीज होने के बाद भी डे 1 के कलेक्शन के जो वर्ल्ड वाइड से आंकड़े सामने आए हैं ना, हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए कल्कि के डे 1 के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ओवरसीज के रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़े तो आपको बताऊंगी ही, जिसमें न जाने कल्कि ने कितनी बड़ी बड़ी मूवीज को पछाड़ा है। लेकिन इसी के साथ कल्कि एक अच्छी मूवी होने के बावजूद भी क्यों इसकी सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रभास को मिलना चाहिए। कितने ऑड्स के बावजूद भी प्रभास के स्टारडम के साथ कल्कि ने दुनिया भर में इतिहास रचा है। क्या बॉक्स ऑफिस भी प्रभास के स्टारडम के आगे नतमस्तक है, और किस तरीके से प्रभास ने हेटर्स की बोलती बंद कर दी है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। बस बहुत हो गया। Hey everyone, welcome to the film B, मैं एकता जानी। सो प्रभास की मूवी कल्कि 2898 AD, जिसे अब हम इंडिया की गेम चेंजर मूवी भी कह सकते हैं, उसको रिलीज हुए आज दूसरा दिन है। ऐसे में कल फर्स्ट डे पर कल्कि ने कितनी कमाई की है ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्या ये ऑल टाइम रिकॉर्ड क्रॉस कर पाई है या नहीं? तो जी हाँ, कल्कि ने अपने फर्स्ट डे पर ही 180 करोड़ की कमाई कर ली है। Oh my God! और इसी के साथ कल्कि प्रभास की 5वीं ऐसी मूवी बन चुकी है जो अपने डे 1 पर ही 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में प्रभास एक लौते ऐसे स्टार है जिनकी 5 मूवी ने डे 1 पर 100 करोड़ क्रॉस किया है, जिसमें कल्कि के अलावा बाहुबली 2, साहो, आदि पुरुष और सलार शामिल है। प्रभास के अलावा यश ने KGF चैप्टर 2 के साथ 100 करोड़ क्रॉस किया है। विजय थलापति ने लियो के साथ, और जूनियर NTR और रामचरण ने RRR के साथ 100 करोड़ क्रॉस किया है। इसी के साथ कल्कि ने RRR का एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जहां पर निजाम में डे 1 पर 24 करोड़ के साथ उसने RRR को भी पीछे छोड़ दिया है। RRR उसमें 23.35 करोड़ पर है। अकेले हिंदी बेल्ट में कल्कि ने 28 करोड़ प्लस की कमाई की है। 28 करोड़ प्लस की कमाई विदाउट एनी प्रॉपर प्रमोशन इन नॉर्थ। और ओवरसीज टोटल 60 करोड़ प्लस तक का कलेक्शन हुआ है कल्कि का डे 1 पर। अब देखो, कल्कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। उसका कंसेप्ट, एवरी कैरेक्टर, स्टोरी लाइन, विजर्स लार्जर देन लाइफ, बट फिर भी एक फ्रेश कंटेंट के साथ कल्कि डे 1 पर 100 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी है ना, तो इसका पूरा श्रेय प्रभास को ही जाता है। क्योंकि देखिए, कल्कि का आप रिलीज टाइम देखो ना, तो एक तो नॉन हॉलीडे पर ये रिलीज हुई है, ऊपर से नो वीकेंड, मिड वीकेंड पर थर्सडे के दिन ये रिलीज हुई है। प्लस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2024 सेमीफाइनल, डब मूवी, नॉर्थ में नो प्रॉपर प्रमोशन, इसलिए इतनी हाइप भी नहीं बनी नॉर्थ में कल्कि की। तो इतने सारे ऑड्स के बावजूद भी अकेले हिंदी बेल्ट में 28 करोड़ प्लस तक ले जाना कल्कि को डे 1 पर, और डे 1 टोटल कलेक्शन में 180 करोड़ प्लस तक ले जाना, ये प्रभास के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई, दिस इज कॉल्ड रियल स्टारडम, नॉट अ PR स्टारडम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ हेटर्स बाज नहीं आ रहे हैं, जो कल रात तक 100 करोड़ प्लस के कलेक्शन बता रहे थे, आज वही लोग आज सुबह तक 95 करोड़ बता रहे हैं। मतलब सीरियसली भाई, कोई तो लेवल होगा, कोई तो स्टैंड होगा। ये क्या कर रहे हो आप? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये वही लोग हैं जो बाहुबली की सक्सेस की क्रेडिट डायरेक्टर राजा मौली सर को देते हैं, और जब आदि पुरुष पर बात आए तो उस पर ओम रावत की जगह प्रभास को ट्रोल करने लगते हैं। बाहुबली पर ये लोग ये कहते हैं कि प्रभास के अलावा इस मूवी में कोई और एक्टर भी होता ना, फिर भी उसका कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ ही दिखता, क्योंकि डायरेक्टर ने ये कैरेक्टर लिखा ही ऐसा है। 100% आई एग्री, बट प्रभास के अलावा कोई और स्टार होता ना, तो बाहुबली बनती ही नहीं, क्योंकि राजा मौली सर ही ये बता चुके हैं कि ये मूवी और ये कैरेक्टर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभास के लिए ही लिखा था। तो प्रभास ना होते ना इस मूवी में, तो बाहुबली बनती ही नहीं। दूसरी बात, ओम रावत की आदि पुरुष जैसी मूवी के बावजूद भी जो बंदा बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर दे सकता है ना, विद कल्कि 2898 AD एंड सलार, तो वो प्रभास ही कर सकते हैं। बात तो सही है। क्योंकि उनके हम्बल नेचर और हार्ड वर्क का हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कायल है, और उनकी जो फैन बेस है ना, वो बिल्कुल लॉयल है। और इसीलिए जब जब ये 6 फुट 2 इंच का बंदा
बड़ी स्क्रीन पर अपने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को लेकर आता है ना, तब पूरा बॉक्स ऑफिस उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। सो यस, ही इज द किंग ऑफ इंडियन सिनेमा एंड वी शुड बो हिम। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे आप में से किन किन लोगों ने कल की 2898 AD देख ली और उसमें से महाभारत एरा का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।